प्यारे बच्चों, आज फिर हम महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। इन प्रश्नों की संभावना बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की बहुत होती है, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप नोट कीजिए। पहला न्यूमेरिकल, लिथियम के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान 8000 एंगस्ट्रॉम है। 8000 एंगस्ट्रॉम है। इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, बाद में एक 15 सेकंड के स्टिल वीडियो के रूप में भी दे दूंगा, जिसका छूट जाए वहां से नोट कर सकता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, दिया है, हमें दे रखी है देहली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करेंगे। कितनी है देहली तरंगदैर्घ्य? 8000 एंगस्ट्रॉम। बदल दिया साहब हमने इसे, 8000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इस पे जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। देखो, पहले हम निकालेंगे कार्यफलन। देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है, सबसे बढ़िया सूत्र है, E = W प्लस गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी? E - W SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा नॉट। तो गतिज ऊर्जा SC कॉमन आ गया, 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। सबसे बढ़िया। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी अब हमारे पास? SC लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा/लैम्डा लैम्डा नॉट। ये एलसीएम ले लिया तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। अब मान रख देते, 6.6 गुणा 10 की घात -34। ये h का मान नियतांक होता है, प्लैंक नियतांक है। C h का मान लिख देते हैं यहां पे, 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और C कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो C 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा नॉट 8000 गुणा 10 की घात -10, 6000 गुणा 10 की घात -10 बटे 6000 गुणा 10 की घात -10 गुणा 8000 गुणा 10 की घात -10। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया अब यहां पे? 6.6 गुणा 10 की घात -34 प्लस 8 इंटू 8000 माइनस 6000 गुणा 10 की घात -10 बटे 6000 गुणा 8000 गुणा 10 की घात -10 -10 से -10 गए, साहब बचा क्या हमारे पास? गतिज ऊर्जा बच गई 6.6 गुणा 10 की घात -26 गुणा 2000 बटे 6000 गुणा 10 की घात 8000
गुणा 10 की घात -10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 चौक 8। ठीक, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ गया ये 6.6 गुणा 10 की घात -26 + 10 बटे 6000 गुणा 4। अब क्या बचेगा मेरे पास 2, 3.3। ठीक है, अब इसे काटेंगे 1.1 और ये कितना आ जाएगा 2000। तो 4 नीचे बच गया। जब इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा डिवाइड करके, गतिज ऊर्जा हमारी आ गई सोल्व करके 8.25 1.1/4 1.1/4 इंटू 10 की घात -16 और -3 -19 आ गई। ठीक है, अब ये कटेगा तो है नहीं, इसे कर लेंगे 11, ये कितना आ गया 1.1 गुणा 4 10 की घात -19, इसे कर देंगे 11/4 इंटू 10 की घात -20। 2000 बचा था, 2 चौक 8, 4 से हमने काटा 3.3, यहाँ 2 बच गया था, 2 बच गया। फिर इसको हम 3 कम 3 दूनी 6, 2000 काट दिया, 4 आ गया, 11/4 आ गया। कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारी? 6.6 2 चौक 8। अब जो गतिज ऊर्जा आई हमारी किस में आई है? जूल में। ठीक है, अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? जो मान आ गया हमारा 11/4 गुणा 10 की घात -20, 1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा हमारी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। हमारा ये चीज मिसिंग है 3। वही कह रहा था मेरे हमारे आंसर में कहां प्रॉब्लम आ रही है? 3। यहां भी आ जाएगा ये 3, 8 तो जोड़ दिया, 3 गुणा है। ये 3 गुणा करना भूल गए थे बेटा हम। 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये आ गया 3.3। ये क्या हो गया? 3.3। ये कितना हो गया? 33/4। तो ये अब कितना आ गया? ऊपर 33 है। 33 गुणा 10 की घात -20 + 19, ये 33 है, बटे 4 गुणा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? डिवाइड करेंगे इसे तो गतिज ऊर्जा हमारी आ गई 33 3.3 बटे 16 चौको 64 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 64 को डिवाइड करेंगे लगभग आ जाएगी 0. आधे में है ना, 0.64 300 वो होता 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.516 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, बाकी मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है। एक में से गलती हुई थी, वो मैंने गलती भी बता दी कि मैंने 3 मिसप्लेस कर दिया था। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये गलतियां हम इसलिए करते हैं कि हम भी मिस्टेक करते हैं बेटे। हम ये दर्शाना चाहते हैं आपको कि हमसे भी गलतियां होती हैं। हम ये नहीं कि हम यहां पे सॉल्यूशन कर रखा हो, ये क्वेश्चन है बेटा, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले उसे डिक्टेट करेंगे फिर हम उसको दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन सेकंड नोट करिए। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन 1.8
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, देहली आवृत्ति तथा देहली तरंगदैर्घ्य। सेकंड पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। थर्ड पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। फोर्थ पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता 3 गुनी कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो क्वेश्चन सेकंड को शुरू करते हैं हम। हमें दे रखा है एक धातु का कार्यफलन कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ये कितना हो जाएगा, लगभग 2.9 गुना 10 की घात -19 जूल। कितनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जा रहा है, लैम्डा। जो प्रकाश आपतित होता है वो लैम्डा होता है। कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम का। तो कितना हो जाएगा, 5000 गुना 10 की घात -10 मीटर। तो पहले हम h का मान कितना होता है, 6.6 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड। c का मान कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले हम ऊर्जा निकालेंगे आपतित। E इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। 6.6 10 की पावर -34 3 गुना 10 की घात 8 5000 गुना 10 की घात -10। E 6.6 गुना 3 बटे 5 गुना 10 की घात -7, ये जुड़ जाएगा, ये 10 की घात -34 प्लस 8। ई का मान कितना हो गया आपका, 18 19 बटे 5 गुना 10 की घात -26 प्लस 7। भाग करा कितना आएगा, 5 चौक 5 × 15 5 × 45 गुना 10 की घात -19 जूल। आपके पास इतनी ऊर्जा मिल गई है। कितनी आ गई, 3.96 मतलब लगभग 4। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहो तो 4 गुना 10 की घात -19 जूल अप्रॉक्सीमेट में। अब हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है E इज इक्वल टू W प्लस गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E माइनस W। कितनी आ गई, 4 गुना 10 की घात -19 -2.9 गुना 10 की घात -19। तो ये कितना आ गया, 4 -2.9 10 की घात -19 जूल।
तो कितनी आ गई 1.1 गुणा 10 की घात -19 जूल। यह अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई। तो पहला पार्ट निकला। वेग के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो अधिकतम वेग क्या हो जाएगा यहां पे 2 टाइम गतिज ऊर्जा बटे m। तो गतिज ऊर्जा का मान रखा हमने 2 गुणा 1.1 गुणा 10 की घात -19। द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये v मैक्सिमम अब अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा v मैक्सिमम 2 गुणा 1.1 बटे 9.1 गुणा 10 की घात -19 प्लस 31। कितनी पावर बचेगी 12। ठीक है 12 बी मैक्सिमम 2 गुणा 1.1 बटे 9.1 गुणा 10 की घात 12। तो इसे क्या कर देंगे 2.2 है ना 2.2 220 कर देंगे इसे बटे 9.1 गुणा 10 की घात 10। डेसिमल हटा देंगे तो सॉल्व करेंगे तो v मैक्सिमम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो कितनी आ गया हमारे पास वेग अधिकतम वेग कितना आ गया 5 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर लीजिए आप। एक डेसिमल आउट का 2200 हो जाएगा 2200 बटे 9 डिवाइड करो बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए ये कहता है यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो गतिज ऊर्जा अगर हम सूत्र लेते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट होती है और इसको हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आप प्रकाश की तीव्रता 4 गुनी कर दो 10 गुनी कर दो गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी। इसका मतलब सीधा सीधा है गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे। थर्ड न्यूमेरिकल नोट करेंगे। बच्चों ये न्यूमेरिकल अगर नहीं नोट हो पाते तो बाद में मैं वीडियो के लास्ट में आपको 15 मिनट पॉज करके वीडियो दे दूंगा। एक 15 मिनट की वीडियो 15 सेकंड की सॉरी उसको आप स्टिल करके वहां पे भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक नोट करो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटॉन में प्रत्येक तरंग की लंबाई 1 नैनोमीटर है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट उनके संवेग। सेकंड पॉइंट फोटॉन की ऊर्जा। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन 3 पे आए हम। हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन व फोटॉन दो चीजें हमारे पास। कितनी तरंग दे रहे हैं दोनों की 1.0 नैनोमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा 10 की घात -9 मीटर। एक नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर होता है। पहला पार्ट निकालना है संवेग। दोनों के संवेग बराबर होंगे p h बाय लैम्डा। h कितना है
6.6 गुणा 10 की घात -34, 1.0 गुणा 10 की घात -9। तो P का मान कितना हो गया? 6.6 गुणा 10 की घात -34 प्लस 9 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब घात देखो कितनी आ गई है आपके पास, 6.6 गुणा 10 की घात -34 प्लस 9 -25। ये क्या आपका? -25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सेकंड पार्ट में फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E इजिकल टू क्या होता है? SC बाय लैम्डा। H कितना आ गया? 6.6 गुणा 10 की घात -34। C कितना आ गया? 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा कितना हमारे पास? 1.0 गुणा 10 की घात -9। तो कितना हो गया ये? E 6.6 गुणा 3 10 की घात -34 प्लस 8 प्लस 9। 6×18 19 19.8 गुणा 10 की घात -8 और 9 कितने हुए? 17 -17। ठीक है, इतनी ऊर्जा आ गई। तो इसे अगर 1.98 कर दोगे गुणा 10 की घात -16 जूल हो जाएगी। थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हमारे पास? 12 mv²। ठीक बेटा। अब इसमें हमने क्या किया? गतिज ऊर्जा में m से गुणा कर दी और m से भाग कर दिया, कोई अंतर नहीं आया। m से गुणा करी ऊपर, m से भाग कर दिया। तो ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? m² v² अपॉन 2m, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ये द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग, संवेग होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमारे पे किसके टर्म में आ गया? संवेग की टर्म में आ गया। और संवेग हमने निकाल रखा है, कितना है हमारे पास? 6.6 गुणा 10 की घात -25 का होल स्क्वायर, 2 9.1 गुणा 10 की घात -31, 6.6 गुणा 6.6 गुणा 10 की घात -50। अब इसे 2 गुणा 9.1, ये ऊपर जाएगी, घात ऊपर चली जाएगी, प्लस 31। सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3.3। काट देंगे 3 से, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई हमारे पास? 3.3 6.6 बटे 9.1 गुणा 10 की घात कितना बचा? -19। जब डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी? 2.41। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, मेरा आंसर है 41 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो इस तरह तीसरा न्यूमेरिकल भी हमने आसानी से कर दिया। अब हम अपने चौथे न्यूमेरिकल पे आते हैं। चौथा न्यूमेरिकल बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है। हमने डी ब्रोगली तरंग धेरे को हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही सूत्र होता है। डी ब्रोगली तरंग धेरे का इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? एक ही सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 50 वोल्ट विभवांतर से 50 वोल्ट विभवांतर से त्वरित
किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हमारे पास कितना विभवांतर है, विभवांतर है 50 वोल्ट। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 150 बटे वी, किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में। 150 बटे 50 एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा कितना मिल गया, √3 एंगस्ट्रॉम। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 एंगस्ट्रॉम। यह तरंगदैर्घ्य का आपका मान आ गया। बच्चों, इस चैप्टर में मुझे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिले और जिसमें सारे फार्मूले कवर हुए, करवाने को तो 100 न्यूमेरिकल करवा दो, लेकिन फार्मूले हमने जितने 4 न्यूमेरिकल किए इस चैप्टर के, लगभग सभी फार्मूले उसमें कवर हो गए। न्यूमेरिकल का कोई रूप तो है नहीं, वो किसी भी रूप में दे देगा, किसी भी चेंज करके, पर अमूमन इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जैसे मैंने आपको कराया। और मेरा न्यूमेरिकल कराना आपको पसंद आ रहा है बेटे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जिनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके जस्ट बाद मैं इसका 15 सेकंड का वीडियो इसका पेपर का अटैच कर दूंगा, इस पेपर का। देखिए, इसमें केवल आंसर मैं इसलिए लिख लेता हूं कहीं मेरे से गलत ना हो जाए, बस। धन्यवाद। बच्चों, ये वो संख्यात्मक प्रश्न है जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। आप अगर नोट नहीं कर पाए हैं, इसे स्टिल कर लो, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट कर लेना।